हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रेन बर्स्ट फिनोमेना। कहीं कहीं जगह पे ये वेट माइक्रो बर्स्ट भी लिखा है, बट इट इज़ नोन एज रेन बर्स्ट, या फिर हम बोल सकते हैं रेन बॉम्ब। रेन बॉम्ब भी टर्म कहीं कहीं पे यूज़ करी गई है। तो रेन बॉम्ब फिनोमेना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया इज करंटली facing catastrophic weather events as the result of global warming. Australia's third most populous city, Brisbane, was underwater on Monday after heavy rain brought record flooding to some of the east coast of area. बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो ये ही बारिश हो रही है, इसी तरीके से ये रेन बॉम्ब भी बोलते हैं, रेन बर्स्ट फिनोमेना भी बोलते हैं। ये ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं और ये नीचे रेन आ रही है। दिस इज होल दिस रेन, इकट्ठा जब पानी गिर जाता है बादलों में से, रेन बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट और रेन बर्स्ट डिफरेंट है, तो याद रखना क्लाउड बर्स्ट और जो रेन बर्स्ट है वो दोनों के दोनों डिफरेंट फिनोमेना है, आपस में कंफ्यूज नहीं करना। रेन बॉम्ब इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाउड बर्स्ट। तो ये जो रेन बॉम्ब गिर रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के केस में हुआ है, दैट इज़ वाई हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये रेन बॉम्ब होता क्या है। लेट्स अप्रोच द टॉपिक बाय पॉइंट। रेन बॉम्ब आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर और ऑल्सो कॉल्ड एज वेट माइक्रो बर्स्ट। सबसे पहले लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है माइक्रो बर्स्ट की कैटेगरीज। जो ये माइक्रो बर्स्ट होते हैं ये बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं। वन इज वेट, अदर इज ड्राई। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज वेट माइक्रोबर्स्ट। तो यही वेट माइक्रोबर्स्ट को हम क्या बोल देते हैं? रेन बॉम्ब। रेन बॉम्ब के नाम से भी ये वेट माइक्रोबर्स्ट जाने जाते हैं। जो ये रेन बॉम्ब है ये क्या है? दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ऑल्सो नोन एज वेट माइक्रोबर्स्ट। अब होता क्या है, लेट अस रीड कि अब होता क्या है। A microburst is a small column of sinking air। याद रखना स्मॉल कॉलम, जैसे कि आपको दिखाया है, दिस इज अ स्मॉल कॉलम। देख पा रहे हो ये स्मॉल कॉलम है किसका? सिंकिंग एयर का, जिसको हम बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट। जो नीचे को आ जाती है उसको हम बोल देते हैं डाउन ड्राफ्ट। दैट फॉर्म्स विद इन थंडरस्टॉर्म। जब भी थंडरस्टॉर्म बन रही होती है उसके दौरान ही ये बन जाती है। विच हैज़ अ डायमीटर ऑफ लेस देन और इक्वल टू 2.5 माइल्स, जिसका डायमीटर इक्वल टू और लेस देन होगा 2.5 माइल्स की। तो क्या है? माइक्रोबर्स्ट कुछ भी नहीं है। माइक्रोबर्स्ट एक स्मॉल कॉलम ऑफ एयर है, सिंकिंग एयर नीचे को आ रही है, जिसको हम बोल देते हैं डाउन ड्राफ्ट। डाउन ड्राफ्ट मतलब नीचे को आ रही है। और ये फॉर्म कब होता है? दिस इज फॉर्म्ड विद इन थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म बन रही है उसी के दौरान बन जाता है, जिसका डायमीटर होता है लेस देन और इक्वल टू 2.5 माइल्स। जो माइक्रोबर्स्ट है दिस कैन कॉज सिग्निफिकेंट सरफेस डैमेज एंड ऑल्सो कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट सरफेस डैमेज भी हो सकता है। जो वेट microburst and dry microburst are the two main varieties of microburst. Wet microburst are accompanied by lot of rain। बारिश ही नीचे गिरती है धमाकेदार, धमाकेदार पूरा का पूरा बादल ऐसे निकलता है, उसने बादल ने अपना दरवाजे खोल दिए, पूरी की बारिश वन गो में नीचे। सो वेट माइक्रोबर्स्ट आर अकम्पनीड बाय लॉट ऑफ रेन। तो ये था अबाउट रेन बॉम्ब या वेट माइक्रोबर्स्ट होता क्या है। अब जानते हैं हम इसका फिनोमेना कि ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो वन पॉइंट बाय वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है? इट बिगिन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म बननी शुरू होती है, जब लो प्रेशर के कारण, जब हमारी विंड जो होती है वो लो प्रेशर पे होती है, और अगर ज़मीन पे लो प्रेशर है तो ऑब्वियसली इसकी अपर वाली लेयर पे हाई प्रेशर ही होगा। तो विंड जो होगी, जो हवा होगी वो लिफ्ट होगी, अपलिफ्ट होगी। ऑब्वियसली अब ये अपलिफ्ट होके ऊपर को जाएगी। जब ये ऊपर को जाएगी तो वहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे ये जो हमारी विंड है, जो हवा होगी, एक्यूमुलेट होके क्लाउड्स बना देगी। दिस अप ड्राफ्ट, इसको अपलिफ्ट को हम अप ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ये अप ड्राफ्ट क्या हो रहा है? जो हवा है वो ऊपर को उठ रही है, ऊपर जाके हाई प्रेशर में क्या बना रही है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन करा रही है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है? या तो ये जो फॉर्मेशन हो रही है थंडरस्टॉर्म की, इसमें रिजल्टेंट क्या होगा? या तो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी इसका रिजल्ट, या फिर जिसको हम कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बर्फ के गोले, हेल स्टोन्स भी निकल सकते हैं, विच आर सस्पेंडेड विद इन अपड्राफ्ट। इन चीज़ों की जो अपड्राफ्ट है इसके बीच में सस्पेंडेड है या तो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर बर्फ के गोले भी।
अब हो क्या रहा है, अभी नॉर्मल सीन ये है कि नीचे लो प्रेशर है, हवा ऊपर को राइज कर रही है, ऊपर हाई प्रेशर है, ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स इकट्ठे मिलके क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके बीच में सारी इकट्ठे हो रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हेल स्टोन्स भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, एन अपड्राफ्ट कैन समटाइम्स बी सो स्ट्रॉन्ग। ये जो अपड्राफ्ट हो रहा है कई बार ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, that it suspends lot amount of these hailstones and water droplets in the upper reaches of the thunderstorm। कहने का मतलब क्या है, हमने एक नॉर्मल स्टैंस डिस्कस करा था। नॉर्मल स्टैंस में क्या था कि नीचे एयर है, वो नीचे एयर को अपड्राफ्ट कहते हैं जब हम उसकी अपलिफ्टिंग करते हैं, जब हवा ऊपर को उठती है और ऊपर चले जाती है। ऊपर ये जो अपड्राफ्ट है इट कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स भी इसमें होते हैं। बट जो ये रेन वॉर्म की बात कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ये अपड्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब ये अपड्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये जो वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, या जो ये हम बोल सकते हैं हेल स्टोन्स है, ये तो कभी भी नहीं रुकेंगी ना। जहाँ पे ये नॉर्मल अमाउंट में डिपॉजिट हो रही थी वहां पे इनकी भी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, इनकी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स करे हैं, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है, अब देखो नीचे जब इतना ज्यादा अपड्राफ्ट होगा, जब देयर विल बी सो मच ऑफ अपड्राफ्ट, इंक्रीज हुआ पड़ा है अपड्राफ्ट, जो हवा है वो बहुत तेजी से ऊपर उठ के इकट्ठी होके वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस हेलस्टॉर्म्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो नीचे एक वॉइड बन जाएगा, नीचे एक वॉइड भी बन जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज फिनोमिना होता है विच इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी ऑब्वियसली हो रही है, हवा का ऊपर उठना क्या हो रहा है, बेसिकली जो पानी है उसकी इवेपोरेशन भी हो रही है। अब उसके कारण क्या होगा, आपको पता है जब भी इवेपोरेशन होती है तो जिस जगह पे, जिस सरफेस पे इवेपोरेशन होती है वहां पे कूलिंग इफेक्ट आता है। तो हमने वेरी फर्स्ट पॉइंट में करा था कि जो अप ड्राफ्ट है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर जाके वो वाटर ड्रॉपलेट्स और हेलस्टोन्स का रूप ले लेती है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये अप ड्राफ्ट तो ऊपर जाके बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स और बहुत ज्यादा हेलस्टोन्स इकट्ठी होंगी। अब क्या हो रहा है, इस टाइम पे एक और चीज हो रही है विच इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी हो रही है साथ के साथ। इवेपोरेशन से क्या होगा, जहां पे इवेपोरेशन होती है उसके जो पीछे वाला सरफेस है उस पे क्या होती है, कूलिंग। अब ये कूलिंग के कारण क्या होगा कि जो ये अप ड्राफ्ट है ये डिक्रीज हो जाएगा, जो वो इतना ज्यादा हवा ऊपर को उठ रही है अब वो ऊपर उठनी बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कूलिंग। और ये कूलिंग क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा अप ड्राफ्ट हो रहा है, जो हीट है उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा, बरसात के साथ अपड्राफ्ट हो रहा है, हवा साथ के साथ ऊपर उठ रही है। तो जो क्या हो रहा है कि जो बैक में चीज है, जो नीचे सरफेस है वहां पे कूलिंग हो रही है ड्यू टू इवेपोरेशन। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो ऊपर क्लाउड बना हुआ है, एक टाइम ऐसा आएगा जो ऊपर क्लाउड बना है जिसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या फिर जिसमें बहुत सारी हेल स्टोन्स हैं, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर इतना ज्यादा अपड्राफ्ट होगा तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण वो क्लाउड की कैपेसिटी खत्म होने के कारण वो पूरा का पूरा क्लाउड खुल के नीचे इकट्ठे ही बारिश को बरसा देगा, जिसको हम नाम दे देते हैं डाउन ड्राफ्ट। अब ये इतना ज्यादा पानी होता है कि ये सिर्फ सीधा नीचे को नहीं आएगा बट ये हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे भी चले जाएगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल वॉर्टेक्स या आउटफ्लो आउट फ्रंट वॉर्टेक्स भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर से इतना पानी इकट्ठा हुआ है, अप ड्राफ्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज जो अपड्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज तो हो ही रहा है, अब ये इंक्रीज से क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन भी हो रही है, इवेपोरेशन से कूलिंग हो रही है, जिसके कारण अपड्राफ्ट एक टाइम के बाद लिमिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब इस डिक्रीज से क्या हो रहा है, जो चीजें ऊपर इकट्ठी हुई हैं, जो भी चीजें हम वाटर ड्रॉपलेट्स या हेलस्टॉर्म्स बोले जो ऊपर इकट्ठी हुई हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ये जो क्लाउड ऊपर बना है इसकी कैपेसिटी भी हो जाएगी खत्म। ये भी एक टाइम के बाद बोल देगा मैं नहीं होल्ड कर सकता। जब ये होल्ड नहीं कर सकता तो बारिश इकट्ठे गिरेगी, ये जो हेलस्टॉर्म्स या जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये इकट्ठे गिरेंगे। अब ये इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ गिर रही है तो ये सिर्फ नीचे तो गिरेंगे नहीं, ये साइड को भी जाएगी। नाउ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज रेन बॉम्ब। रेन बॉम्ब भी बोलते हैं या फिर हम इसको
वेट माइक्रोबर्स्ट भी बोलते हैं। तो यही लिखा है, वंस दिस हैपेंस द थंडरस्टॉर्म ह्यूज कोर ऑफ रेन और द हेल विल नॉट बी एबल टू होल्ड लॉन्गर, दस द कोर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो कोर पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा ग्राउंड पे, जिसको हम नाम दे देते हैं रेन बॉम्ब का, या फिर हम नाम दे देते हैं वेट माइक्रोबर्स्ट का। इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल द डायरेक्शन एज सून एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा। द एरिया वेयर द माइक्रोबर्स्ट इनिशियली हिट्स द अर्थ हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स एंड मोस्ट डैमेज। जो एरिया में सबसे पहले हिट करेगा उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स होंगी और सबसे ज्यादा वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। नॉर्मल फंक्शनिंग बताई हुई है फर्स्ट पॉइंट में। सबसे पहले क्या होगा, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स हेल स्टॉर्म सस्पेंडेड विद इन द अपड्राफ्ट। जो भी पानी, जो भी हवा ऊपर जा रहा है, वो हवा ऊपर जाके किसकी फॉर्म ले रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स की या हेल स्टोन्स की फॉर्म ले रही है। अब क्या हो रहा है कि जो अपड्राफ्ट है ये कई बार क्या हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके कारण ये अपड्राफ्ट कई बार बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अब उसके कारण क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स और हेल स्टोन्स हैं दे आर सस्पेंडेड इन ह्यूज अमाउंट्स, ये ह्यूज अमाउंट्स में सस्पेंड हो जाएंगी इन द अपर रीचेस ऑफ द थंडरस्टॉर्म। अब नेक्स्ट चीज क्या होएगा, द कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब ये साथ में यहाँ पे कूलिंग भी हो रही है इवेपोरेशन के कारण। अब उससे क्या होगा कि जो अपड्राफ्ट है उसका जो चीज है वो कमजोर हो जाएगी, जो अपड्राफ्ट है वो डिक्रीज होगा। अब उससे सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो जैसे ही उसकी जो अपड्राफ्टिंग की जो हम बोल सकते हैं अपड्राफ्ट जो डिक्रीज होगा, अब इसके बाद क्या होगा, जो क्लाउड है वो एक बार भर जाएगा, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ये जो ह्यूज कोर ऑफ रेन है वो नीचे गिर जाएगा। जहां पे वो गिरेगा उसके बाद वो सारी डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एंड द एरिया वे द microburst initially hits the ground has the strongest winds and it can damage the most of the thing। डैमेज क्या हो सकता है अब इसके कारण, आपको डैमेज पता होना चाहिए। डैमेज क्या कर सकता है, माइक्रोबर्स्ट कैन हैव अ विंड स्पीड ऑफ 100 mph। तो याद रखना है इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है 100 mph और इवन ग्रेटर, विच इज़ इक्वलेंट टू एन टॉर्नीडो की स्पीड से इक्विवेलेंट होती है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है माइक्रोबर्स्ट की, तभी डैमेज होता है। नहीं तो डैमेज क्यों होना था, सिर्फ बारिश से, नॉर्मल बारिश से डैमेज नहीं होना था, बट क्योंकि माइक्रोबर्स्ट हैव द विंड स्पीड ऑफ 100 mph विच इज़ इवन ग्रेटर समटाइम्स देन द टॉर्नीडो, तो इस वजह से भी ये डैमेज का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। विंड्स दिस स्ट्रॉन्ग कैन डिस्ट्रॉय होम्स को तबाह कर सकती हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को तबाह कर सकती है, एज वेल एज अपरूट द ट्रीज, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट बन जाता है। तो बहुत सारी थ्रेटन कर सकती है चीज़ों की। इसकी जो विंड स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ऊपर इकट्ठी हुई हैं। एक बार कैपेसिटी खत्म होगी तो बहुत ज़ोर से नीचे गिरेंगी। बहुत ज़ोर से नीचे गिरने के कारण क्या होगा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो सकती है। हमारे जो होम्स हैं या फिर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको ये चीज़ क्या कर सकती है, तबाह कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो आपने याद रखना है, दैट इज़ रेन बर्स्ट फिनोमेना, और जिसको हम बोल देते हैं रेन बॉम्ब। रेन बॉम्ब कहीं पे भी आपको टर्म नहीं मिलेगी, बट यू विल बी फेमिलियर विद द टर्म विच इज़ नोन एज वेट माइक्रोबर्स्ट। वेट माइक्रोबर्स्ट के बारे में पता होगा, वेट माइक्रोबर्स्ट इज द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर रेन बॉम्ब। So this was about the rain bomb. I hope you like the topic. We'll be meeting next time. So till that, have a nice day. Keep growing, keep studying. It will be helpful for you in the examination. Keep enhancing your performance. Thank you so much. Have a nice day.